नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हम हमेशा लेक्चर्स पर ही बात करते हैं। मैं अपने वीडियोस मोस्टली लेक्चर से रिलेटेड रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा माइंड थोड़ा चेंज हुआ। आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना आप लोगों को शब बारात की अहमियत और फ़जीलत से आगाह किया जाए और आपको इसके मायने और मफ़हूम समझाया जाए और कुछ हदीस के रेफरेंस के थ्रू आपको ये बताया जाए कि इस रात की फ़जीलत कितनी है और अल्लाह ताला इस रात को क्या क्या इरशाद फरमाते हैं और इस रात की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है। तो हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। आप सबको पता है जैसे कि ये मुबारक रात आपकी वेंसडे को है, दैट मीन्स आपका 8 मार्च है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ हमेशा मुझे भी अपनी फैमिली को ख़ास तौर पर, मैं आप लोगों से बार बार ये कहती रहती हूँ कि आप मुझे ख़ास तौर पर मेरे लिए दुआ किया करें प्लीज़। और रिक्वेस्ट समझ लें या फिर आप ये समझ लें कि हमारी टीचर हैं, हमारी बड़ी आपी हैं, या फिर अब जो भी आपके माइंड में आता है मेरे बारे में, प्लीज़ जो भी आपको सोचना सोचें, लेकिन आप प्लीज़ मेरे लिए ख़ास तौर पर दुआ किया करें और स्पेशली नाम लेकर दुआ किया करें कि आप की ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। अल्लाह ताला आप की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, उनकी हर एक नई ख्वाहिश पूरी करे और ख़ास तौर पर मेरे गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए और मुझे हिदायत दे कि मैं सिरात मुस्तकीम पर ख़ुद भी चलूँ और दूसरों को भी हिदायत करती रहूँ और उन्हें इस्लाम की तबलीग करती रहूँ। आप सबको मालूम है कि शब बरात शबानुल मुअज़्ज़म यानी जो महीना अब है आपका इस्लामिक, उसकी 15वीं तारीख़ को है और वो 8 तारीख़ को आएगा मार्च की। यानी अगर हम ज्योग्राफिकल कैलेंडर देखें तो उसमें आपके 8 मार्च 2023 है इसकी डेट, ठीक है। तो आप और बुध का दिन है, तो आप लोग बुध को शावर लेके अच्छे से पाक साफ़ होकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हों और मेरे लिए और अपने लिए दुआ किया करना और अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करना, आप कह सकते हो भीख मांगना बख्शिश की, और उनसे ऑन बिहाफ ऑफ मी और अपनी तरफ से भी अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं मांगना कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरमंद फरमाए। अच्छा, आपको पता है बारात का मतलब बरात, ये बेसिकली वर्ड अरबी का है, इसका मतलब है निजात हासिल करना। यानी आप अपने गुनाहों से निजात हासिल कर लेते हो, यानी जो भी आपने गुनाह किए होते हैं, कबीरा सगीरा गुनाह जितने भी आपके गुनाह होते हैं, तो ये बख्शिश की रात होती है, इसलिए इसे शब बारात यानी निजात की रात कहा जाता है। निजात की रात से मुराद आपके तमाम गुनाह, अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, हिदायत दी है, ये सुनहरी मौका अता फरमाया है, तो आपके तमाम कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और आपको तमाम गुनाहों से निजात मिल जाती है। और एक ख़ास तौर पर इसमें 2-3 काम होते हैं कि एक तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक में जितना उसने रिस्क लिखा होता है जिसकी किस्मत में, वो तकसीम कर देते हैं। और सेकेंडली क्या होता है कि आप फरिश्तों को जितने भी हमारे साथ इंसिडेंट्स होने वाले हैं या होंगे उनके बारे में, यानी पूरे साल में अब 15 शाबान है, शाबान की रात से लेकर अगले 15 शाबान की रात तक जितने भी वाक़यात हमारे साथ पेश आएंगे, अल्लाह ताला उन सब से फरिश्तों को आगाह कर देंगे, ठीक है। फिर अब हदीस मुबारका है कि इस रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को आग से आज़ाद फरमाता है, यानी उनके गुनाहों को मिटा देता है। तो कितनी बड़ी बात है। आप लोग, बनु कल्ब आपको पता है कितना बड़ा कबीला था और उसकी बकरियां कितनी ज़्यादा थी, कोई हज़ारों लाखों में थी। तो सोचें उनके बाल कितने ज़्यादा होंगे। एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते, तो हम लाखों बकरियों के बाल कैसे गिनेंगे। तो आप लोग प्लीज़ अपने लिए और मेरे लिए दुआ करते रहना। अच्छा, इसके कुछ नवाफ़िल हैं जो आपको अदा करने हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे लिखा हो, आपको और भी इन्फॉर्मेशंस मिलती होंगी, कहीं कहीं ना कहीं से कोई और सोर्सेज भी होंगे आपके पास, तो आप वहाँ से ढूंढ लें या फिर ये इन पर अमल कर लें। यानी शब बारात के 6 नवाफिल पढ़ने हैं आपने मगरिब और इशा के दरमियान। उसकी तरतीब ये है कि 2 नफल दराजी उम्र की नीयत से, यानी अल्लाह ताला हमारी उम्र लंबी करे, और 2 नफल आपने पढ़ने हैं दफ़ाए बला की नीयत से, यानी तमाम परेशानियों से जो निजात हमें मिल जाए, और 2 नवाफिल आपने पढ़ने हैं मखलूक का मोहताज ना होने की नीयत से। यानी अब आपको पता है इस इस टाइप का एरा आ गया है कि लोग एक दूसरे पर डिपेंड होने लग गए हैं। यानी
एक के बगैर दूसरे का काम नामुमकिन होता जा रहा है। तो जब आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हो तो फिर आपकी लाइफ वहीं स्टॉप हो जाती है एंड आप कोई भी काम नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। तो कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और उसके सिवा किसी का मोहताज ना होने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करें। और फिर पढ़ने कैसे हैं? अच्छा, ये आप 6 नवाफिल पढ़ने और पढ़ने कैसे हैं कि हर रकत के बाद सूरह यासीन 1 मरतबा, हर 2 रकत यानी जब आप सलाम फेर लोगे, ठीक है। सूरह यासीन 1 मरतबा और सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़कर निस्फ़ शबानुल मुअज़्ज़म की दुआ पढ़ें। आपको पता होगा सिर्फ कौन सी दुआ है? अगर नहीं पता तो फिर आप अभी गूगल पे देख लें, किसी यूट्यूब चैनल पे देख लें, आप उसे याद कर लें। ये बहुत फ़जीलत की रात है, इसके लिए हम इतना तो टाइम निकाल ही सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा इसके ज़रिए। अच्छा, ये तो हो गए आपके नवाफिल, ये बहुत शॉर्ट हैं। आप इनके अलावा भी और नवाफिल पढ़ सकते हैं। आप जितना आपसे हो सके, जितना आप कर सकते हैं उतनी अल्लाह ताला की इबादत करें, क्योंकि आप जितनी इबादत करेंगे ना उससे डबल ट्रिपल आपको सवाब मिलेगा और आपके तमाम कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, आपको गुनाहों से निजात मिल जाएगी। अच्छा, एक और ये वो है, आप 15 शाबान मुअज़्ज़म को क्या कर सकते हैं, 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाथ की उंगलियों पर इस तरह पढ़ लो कि इस रात नसीब और तकदीर के फ़ैसले होंगे। ऑब्वियसली आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला रिज़्क तक़सीम कर देता है और हमारे साथ जितने भी वाक़यात होंगे इस साल के अंदर अंदर वो उससे फ़रिश्तों को आगाह करता है। तो क्योंकि नसीब के फ़ैसले हो रहे होते हैं, आपकी तकदीर के फ़ैसले हो रहे होते हैं, तो आप अल्लाह ताला की कोशिश क्या करें कि अल्लाह ताला के बहुत क्लोज़ जाकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल करना, इस साल ये कर देना, मेरा ये टारगेट है, ये पूरा हो जाए। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और हदीस में है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहा कि आयशा, आपको पता है कि इस रात की क्या फ़जीलत है? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप बतलाएं कि क्या क्या फ़जीलत है इस रात की, क्योंकि हमें तो नहीं पता, आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाते हैं, यानी जो ज़मीन की तरफ से जो पहला आसमान है ना, फर्स्ट आपके स्काई पर आकर अल्लाह अपने बंदों से, अपनी मखलूक से कहते हैं, यानी मुखातिब होते हैं उनसे राइट आफ्टर मगरिब की नमाज़, क्योंकि अंधेरा छा जाता है। तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाते हैं और अपने बंदों से कहते हैं कि है कोई मुसीबत मारा जिसकी मैं मुसीबत हल कर दूं, वो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूं, और कोई मुझसे रिज़्क मांगे और मैं उसे रिज़्क अता कर दूं। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह जो खालिक कायनात हैं, इतने बड़े होकर इतना उनका बड़ा आली मर्तबा है, यानी हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर सकें, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमें ये इस्ताअत दी है, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि हम दिन में 5 मरतबा उसके रूबरू होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और उससे बातें करते हैं। हालांकि हमारी औकात नहीं है कि हम उसके आगे खड़े भी हो सकें, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी ज़ात क्या कर रही है आपके लिए, अपनी मखलूक के लिए, अपनी मखलूक से फिर कितना, ऐसे ही तो नहीं कहते हैं ना लोग कि अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। अल्लाह ताला 7वें आसमान से उतर कर पहले आसमान पर आ रहा है और सुबह तक, मगरिब से लेकर सुबह फजर के टाइम तक अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाते रहते हैं कि है कोई रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क अता करूं, बख्शिश मांगे तो मैं उसे उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दूं, और कोई मुसीबत का मारा हो मुझसे दुआ मांगे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप नोट करें ना, आप अल्लाह ताला के करीब हों, कभी जाए नमाज़ पे बैठकर गौर करें कि इतना बड़ा खालिक कायनात, जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया है, जो इस पूरे निज़ाम हस्ती को चला रहा है, वो मालिक आपसे आके कह रहा है कि है कोई मांगने वाला तो मैं उसे अता कर दूं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम नामा अमाल जब लिखें तो रहम फरमाए हम पर और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, ठीक है। और आप लोग अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें, मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करती रहूँगी। और ख़ास तौर पर प्लीज़ 15 शाबान को आपने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है और अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।